चलिए आप लोग जो है इधर देखिए शामपट की तरफ। हम लोग को आज पढ़ना है कक्षा 6 विषय जिज्ञासा विज्ञान और अध्याय 4 चुंबकों को जाने। शामपट को गौर से देखिए। कहिएगा कि पढ़ाना है चुंबक, जानना है चुंबक के बारे में, और आप जो है चित्र बनाए हुए नाव का, कौन का नाव का, और ये समुद्र का है, समुद्र का। समुद्र में मछली होता है, घड़ियाल होता है, डॉल्फिन होता है और बड़े बड़े जीव होते हैं। तो कहिए कि चुंबक में इसको क्यों बनाए? समुद्र का देखे है ना आप लोग, तो समुद्र नहीं देखे होंगे, लेकिन एक कहानी हमको याद आ गया। समुद्र के लहरों के जब बात आई तो एक कहानी याद आई, अकबर बीरबल की कहानी आप लोग सुनते होंगे। तो लहर से ही संबंधित एक कहानी है, अकबर बीरबल की कहानी। एक दिन की बात है कि बादशाह अकबर अपने राज दरबार में बैठे हुए थे। सभी मंत्री सिपाही भी बैठे हुए थे। दरबार में बातें चल रही थी। इसी बीच क्या होता है कि दो सिपाही एक आदमी को पकड़ के राज दरबार में लाता और कहता है, बादशाह से, अकबर से सिपाही जहां पनाह, इस आदमी को पकड़ कर लाए हैं। यह आदमी रिश्वत ले रहा, घूस ले रहा। तो अकबर ने पूछा कि कहाँ घूस ले रहा था, इसका ड्यूटी कहाँ था? तो कहा कि गोदाम में इसका नौकरी था और वहीं पे घूस ले रहा। दरबार में जो बैठे थे सिपाही मंत्री, वहां बीरबल भी बैठे हुए थे। कुछ कहा कि ये सजा दीजिए, वो सजा दीजिए। बादशाह ने कहा कि ले जाओ इसको, हवालात में बंद करो। तो बीरबल कहा कि नहीं, जिसको आदत है वो सुधार नहीं होता। जो घूस लेता है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो लिप्त ही रहेगा। कि कैसे? तो बीरबल ने कहा कि देखिए हम बताते हैं। तो इसको ऐसा करिए कि जमुना के किनारे इसको ले चलिए, छोड़ दीजिए। और रिश्वत खोर को जमुना किनारे ले जाकर छोड़ दिया। एक दो दिन के बाद बादशाह अकबर और बीरबल कहा, चलिए हजूर, रिश्वत खोर को देखिए, एक गोदाम में रहे, हवालात में रहे या जमुना किनारे रहे, उसको घूस लेने का आदत है, वो घूस लेगा। व्यापारी के भेष में बादशाह अकबर और बीरबल निकल गया नाव से। वो रिश्वतखोर ही जमुना किनारे बैठा हुआ था और वहां भी रिश्वत ले रहा, वहां भी घूस ले रहा था। आदत में तो सुधार होना नहीं। जिसको घूस खाने का है, रिश्वत लेने का, तो जल्दी सुधार नहीं होगा, उसको तो दिनचर्या हो गया। तो जो नाव जा रहा था, चाहे कोई आदमी जब जमुना में जाता था तो रिश्वतखोर कहता था, रुको, तुम क्यों गया, नाव रोको। तो कहा क्यों? तो कहा हर गिनने के लिए राजा हमको भेजा। अगर लहर जो है
हम नहीं गिनेंगे तो हमको दिक्कत होगा। इसी बीच व्यापारी के भेष में राजा भी पहुंच गया और बीरबल भी पहुंच गया। तो कहा कि नाव रोको। तो बोला क्यों? तो कहा कि हम जो है यमुना का लहर गिन रहे हैं और तुम्हारा जो नाव जाएगा तो हमको यमुना का लहर गिनने में दिक्कत होगा, इसलिए हमें राजा का आदेश है। जब देखा कि ये रिश्वतखोर, ये घूसखोर यहाँ भी जो है अपने आदत से बाज नहीं आया, भ्रष्टाचार में उल्लिप्त। तो इस कहानी कहने का उद्देश्य यह है कि जिस व्यक्ति को, वो हम हो चाहे आप कोई लोग, जिसको भ्रष्टाचार और घूसखोरी का आदत लग गया, वो आदत में जल्दी सुधार नहीं होता। इसलिए हमें कोशिश करना है कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों से दूर रहें, और नहीं तो एक बार जो भ्रष्टाचारी का शिकार हो जाता, उसको कितनों बड़े पोस्ट पर, कोई भी स्थान पर बैठा दीजिए, कोई भी संस्था में बैठा दीजिए, वो भ्रष्टाचार करेगा, घूस लेगा, तभी उसको नींद पड़ेगा। कहानी कैसा लगा? जोरदार ताली बजाएं।